गाइज, वेलकम बैक। गाइज, अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें टैब्लो के बारे में सीख ली है, राइट। सो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि हम किस तरीके से अलग अलग तरीके के चार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि हम किस तरीके से कुछ फिल्टर अप्लाई करके उन चार्ट्स को इंटरेक्टिव बना सकते हैं, राइट। वी हैव मेड सम चार्ट्स इंटरेक्टिव, राइट। सो इस वीडियो में हम देखेंगे फिल्टर्स इन डिटेल, ठीक है। अब तक जो हम फिल्टर्स अप्लाई कर रहे थे, राइट, अब तक क्या कर रहे थे, सिर्फ हम इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम फिल्टर्स अप्लाई कर रहे थे, राइट। सो इस वीडियो में जो ये फिल्टर वाला शेल्फ है, राइट, वो किस तरीके से वर्क करता है, उसके क्या क्या और क्या क्या ऑप्शंस है, राइट। वी विल सी ऑल दैट ऑप्शंस हियर, ओके। सो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक दिस सब कैटेगरी एंड आई विल मेक इन कॉलम्स, और हम लेंगे सेल्स इन रोज, ओके। सो वी हैव गॉट दिस टाइप ऑफ प्लॉट। तो इस तरीके से हम प्लॉट बनाते थे। सो नाउ दिस इज अ सिंपल बार प्लॉट ऑफ कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सेल्स, और वी कैन से इट एज अ सेल्स एज पर सब कैटेगरी। देन हम क्या करते थे, इसको और इन डिटेल बनाने के लिए इस तरीके से कैटेगरी को कलर्स में ड्रॉ करते थे, या फिर या डिस्काउंट प्रॉफिट और सेल्स को लेबल में डालते थे, राइट। इस तरीके से हम कुछ कर देते, ओके। सो नाउ से इफ व्हेन वी हैव टू मेक दैट इंटरेक्टिव, हम क्या करते थे, हम यहाँ पे सपोज रीजन उठा के इस फिल्टर में डाल देते थे, राइट, एंड से ऑल रीजन्स आई वांट अप्लाई एंड ओके। तो और हम यहाँ पे एक डाल देंगे कैटेगरी, या फिर इंस्टेड ऑफ कैटेगरी वी विल अगेन ऐड रीजन हियर, राइट। तो इस तरीके से हमें मिलता था, और यहाँ से हम चूज़ करते थे कि हमें एडिट फिल्टर से किस तरीके कौन सा रीजन करना है, क्या करना है, वगैरह सब करते थे, राइट। गाइज, क्या था, अब तक यहाँ पे जो थे वो एकदम मिनिमम एक डेफिनेट अमाउंट के आइटम्स हमारे पास थे, राइट। सो इन रीजन देयर आर जस्ट 4 रीजन्स। अगर हम कैटेगरी की बात करें, अगर हम कैटेगरी वाइज करना चाहें, तो देयर आर जस्ट 3 categories, right. Now the situation is I want to something, मतलब मुझे सेल्स फाइंड आउट करना है with respect to cities, right. with respect to हम सिटी बोल सकते हैं, या फिर with respect to प्रोडक्ट मुझे सेल्स फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं सिटी को उठा के कलर में डालूंगा, राइट, सो दिस विल बी समथिंग वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, राइट। यहाँ पे देखो उसने वार्निंग दे दिया, द फील्ड बीइंग एडेड में कंटेन एज मेनी एज 538 members एंड द रिकमेंडेड मैक्सिमम फॉर दिस शेल्फ इज 20, राइट। कि यहाँ पे आप सिर्फ 20 वाला ही डाल सकते हो, और उसके बाद और एक्चुअल सिटीज़ में देयर आर 531 एंट्रीज, राइट। तो उसके लिए वो बोल रहा है, एक तो ऐड ऑल मेंबर्स कर दो, मतलब वो एकदम छोटा छोटा दिखेगा, या फिर वो बोल रहा है फिल्टर एंड देन ऐड, राइट, फिल्टर एंड देन ऐड। सो फर्स्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट। अगर हम सपोज फोर्सफुली करते हैं ऐड देम, ऐड ऑल मेंबर्स, तो ये कुछ इस तरीके से हमें प्लॉट दिखाई देगा, जो कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप ये इस प्लॉट को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर टू मेनी वैल्यूज, राइट। यहाँ पे टू मेनी वैल्यूज है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। सो उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, यू कैन ड्रैग दिस सिटी टू फिल्टर्स, ओके। जैसे आप फिल्टर पे ड्रैग करोगे तो अब हमें क्या मिलता है, ये वाला फिल्टर का विंडो, नया विंडो मिलता है, राइट। एंड देयर आर, अब इस बार इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम ये विंडो पूरा डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे आखिर क्या क्या होता है, ठीक है। अब तक क्या करते थे, यहाँ से हाँ ठीक है 2-4 सेलेक्ट करो, या फिर ऑल सेलेक्ट करो, अप्लाई करो और लगा दो, राइट। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिटेल में इसे देखते हैं, राइट। नाउ जब आप कौन सा भी फिल्टर अप्लाई करते हो, तो आपके पास 4 मेन ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट इज जनरल, नेक्स्ट इज वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड, जनरल में क्या होगा, यू हैव टू चूज मैन्युअली, आपको यहाँ इस लिस्ट में से मैन्युअली चूज करना है कौन सा सिटी का चाहिए। वाइल्ड कार्ड में क्या होगा, आप सर्च कर सकते हो, यहाँ की जो लिस्ट है वहाँ पे सर्च कर सकते हो कि कंटेंट्स, मतलब जो मेंबर्स या आइटम्स है उस कॉलम के, उसमें उस आइटम के नाम में अगर ये है तो शो करो। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टार्ट्स विद, अगर इस नाम से शुरू होता है तो शो करो। एंड्स विद, राइट, अगर इस नाम से या इस चीज़ से एंड होता है तो शो करो। और एग्जैक्टली मैचेस, मतलब एग्जैक्ट मैच होता है तब भी शो करो, राइट। इस तरीके से तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन में आप यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशन लगा के उसे
फिल्टर कर सकते हो। और यहाँ पे है टॉप, जहाँ पे आप टॉप और बॉटम आइटम्स फिल्टर कर सकते हो, राइट। सो वी विल गो वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे जनरल में। तो यहाँ पे है सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, मतलब जो कॉलम में, राइट, जो हमने सिटी कॉलम लिया है यहाँ पे आता है फिल्टर सिटी में, राइट। दिस इज आवर कॉलम। तो सिटी में जितनी सारी एंट्रीज है वहाँ से सेलेक्ट करो, राइट, सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। ये है कस्टम वैल्यू लिस्ट, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एंटर टेक्स्ट टू सर्च और ऐड, राइट, और यूज ऑल मतलब पूरे के पूरे यूज हो जाएंगे, राइट। सो वी विल यूज दिस, राइट, सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट। अब देखो यहाँ पे सारे सेलेक्ट हो गए, राइट। अब हमें सब नहीं चाहिए, राइट, दैट्स वाई आई विल चूज फर्स्ट नन। तो सारा का सारा अनसेलेक्ट हो जाएगा। और देखो जैसे अगर सारा अनसेलेक्ट होता है और आई विल से अप्लाई, तो चार्ट गेट्स ब्लैंक, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, राइट। देन नेक्स्ट वी विल सेलेक्ट, सपोज हम क्या कर रहे हैं, पहला फर्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, देन नेक्स्ट अलेन सेलेक्ट करते हैं, देन ऑस्टिन, बोसेर सिटी, राइट। तो हमने ये सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखो जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तब क्या आता है आपको, यहाँ पे यू गेट दी समरी, राइट। आपका जो सिलेक्शन है यहाँ का, उस सिलेक्शन की समरी यहाँ पे मिलती है। तो आपने फील्ड है आपका सिटी, मतलब द कॉलम विच यू आर यूजिंग दैट इज सिटी। देन सिलेक्शन, यहाँ पे देखो लिखा है सेलेक्टेड 4 of 531 वैल्यूज, मतलब देयर आर टोटल 531 वैल्यूज। So out of that 531 we have selected 4 values. Then wild card all, right, यहाँ पे हमने कोई सिलेक्शन नहीं है, क्या है मतलब all है। कंडीशन कोई भी अप्लाई नहीं की है, that's why it is none। और टॉप बॉटम ऐसा भी कुछ अप्लाई नहीं किया है, that's why the limit is also none। So okay, then by clicking reset you can reset all your values, and by clicking apply हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, राइट। तो जैसे हम करेंगे अप्लाई, यहाँ पे देखो that 4 उन 4 सिटीज़ के लिए यहाँ पे पूरा सेल हमें मिल गया, राइट। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, वाटरलू ऐड कर दिया उसने, और ये न्यूयॉर्क वाला भी ऐड कर दिया। से अप्लाई, आपने देखा यहाँ पे देयर विल बी स्लाइटली चेंज इन द प्लॉट। ओके, ठीक उसी तरह से हमने ये वाला स्पार्क्स ऐड किया, बाद में हम करेंगे सलेम, सैन एंटोनियो, एंड विन से अप्लाई। अब देखो अब पूरा फिर से प्लॉट चेंज हो गया, राइट। नाउ वी हैव सेलेक्टेड 9 of 531 वैल्यूज। तो इस तरीके से आप उसमें फिल्टर अप्लाई कर सकते हो वाइल शोइंग द चार्ट्स, डायरेक्टली चार्ट्स में शो करने के लिए, राइट। ओके, हम यहाँ पे ओके कर दे। बाद में क्या करूँगा, आई विल ड्रॉ दिस सिटी, तो वी विल गेट द ओरिजिनल वैल्यूज, सारे ओरिजिनल, दैट इज सम ऑफ सेल्स यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेट है, राइट, वी कैन पुट द स्टेट्स आल्सो, राइट। यहाँ पे बाय स्टेट्स से मुझे अलाबामा चाहिए, अरिजोना चाहिए, से कैलिफोर्निया, और से करंटली हम ये तीनों को ही सेट करेंगे। सो जैसे हम सेट करेंगे एंड से अप्लाई, लुक द प्लॉट चेंजेस एज पर दीज वैल्यूज। ओके, उसी के साथ साथ ये तो हो गया कि आप इस तरह यहाँ से सेलेक्ट करके शो कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एक बटन है, दैट कॉल्ड चेक बॉक्स है, वो बोलता है कि एक्सक्लूड, राइट। सपोज यहाँ पे मैंने नन कर दिया, राइट। सपोज यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है, ओके, से कितने 49 वैल्यूज, और उसमें से आप चाहते हो कि जो कुछ 4-5 है वो छोड़ के बाकी के सारे मुझे चाहिए, राइट। सो आई वांट टू एक्सक्लूड टेक्सास, यूटा, वर्जीनिया, वॉशिंगटन, ठीक है, मुझे ये 4 छोड़ के बाकी के सारे चाहिए, राइट। एट दैट टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दीज एंड से एक्सक्लूड। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं अनचेक करता हूँ तो इनके सामने टिक है, राइट, ये चेक बॉक्स में टिक किया है। और जैसे मैं एक्सक्लूड पे क्लिक करता हूँ तब यहाँ क्या होता है, देखिए, राइट। जैसे मैं एक्सक्लूड सेलेक्ट करता हूँ तो इन पे के ऊपर क्या आ गया, स्ट्राइक आ गया, राइट। मतलब ये कॉलम यहाँ पे यूज नहीं होंगे, राइट। सो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं इन 4 कॉलम्स को यूज करता हूँ और से अप्लाई, अब देखो अब प्लॉट चेंज हो गया। और जैसे ही मैं करता हूँ एक्सक्लूड एंड अप्लाई, अब प्लॉट चेंज हो गया। अब ये चार्ट क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द सम ऑफ सेल्स विदाउट these 4 states, right, without these sales in this 4 state, इन 4 स्टेट का सेल्स छोड़ के बाकी सारे सेल्स का सम ये प्लॉट शो कर रहा है, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज जनरल, राइट, जिसे हम कहते हैं जनरल। ओके,
सो हम अब पूरा का पूरा लेंगे, राइट, जितना अपना है उतना ही लेंगे। देन नेक्स्ट, अगर जब सपोज आपने ये प्लॉट बना दिया, राइट, आफ्टर दैट यू वांट टू एडिट दिस फिल्टर, देन अगर आपको फिल्टर को एडिट करना है तो आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे जो एरो है उस पर सेलेक्ट करना है एडिट फिल्टर, राइट। जैसे आप एडिट फिल्टर करोगे देन पूरा विंडो फिर से खुल जाएगा। देन यू हैव टू गो टू वाइल्ड कार्ड। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो मैच वैल्यूज़, कि आपको कौन सी चीज़ प्लॉट में चाहिए, राइट। तो वी हैव टू फिल्टर आउट बाय यूजिंग स्टेट। तो हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे से, अब तो हम सारा का सारा शो कर रहे हैं। अब देखो सारे सिटीज़ के जो फर्स्ट लेटर है दे आर कैपिटल्स, राइट। फर्स्ट लेटर जो है WPMA ये सारे कैपिटल है। और अगर हम वाइल्ड कार्ड में जाके हम इसे लेते हैं, इसमें लेता हूँ स्मॉल w एंड से अप्लाई। अब देखो अब इसने कुछ तो वैल्यू दिया। ये कौन सा वैल्यू है कि जिन स्टेट्स के नाम में स्मॉल w है, राइट, ये डेलावेयर वगैरह, इसमें स्मॉल w है, उन सारे वैल्यूज़ की, उन सारे स्टेट्स का सेल है, राइट। अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, इंस्टेड ऑफ कंटेंट्स आई विल सेलेक्ट स्टार्ट्स विथ, नाउ स्टार्ट्स विथ स्मॉल w, ओके। अगर आप सिर्फ w की बात करोगे तो वी हैव 1 2 3 एंड 4 स्टेट्स स्टार्टिंग विथ w, राइट। बट हम वो क्या है, कैपिटल W, और हमने लिखा है स्मॉल w। अगर मैं कहता हूँ अप्लाई, देन फिर से वो शो कर रहा है, राइट, ओके। एंड देन यहाँ पे एक टिक मार्क भी है कि इंक्लूड ऑल वैल्यूज व्हेन एम्प्टी, ओके। सो वी विल अनचेक दिस एंड से अप्लाई। उसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दी अगेन, आई विल राइट कैपिटल W अप्लाई एंड दैट रिमेन्स सेम, ओके। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो W है आप उसको कौन सा भी जो लेटर है फर्स्ट लेटर दे के भी आप उनका सारा उसको यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमने स्मॉल w दिया और कैपिटल W दिया तो भी प्लॉट में कुछ चेंज नहीं आया, राइट। लेकिन जैसे ही मैं चेंज करूँगा, सपोज राइट यहाँ पे देखो WA WE WI एंड WY, आई विल राइट WA, ओके, एंड देन अप्लाई। अब देखो अब प्लॉट पूरा चेंज हो गया, राइट, क्योंकि उसने क्या किया, सिर्फ जो WA वाला स्टेट है दैट इज वाशिंगटन, उसका प्लॉट यहाँ पे अभी सिर्फ दिख रहा है। और अगर मैं करता हूँ आई विल से W, इस तरीके से हम राइट करते हैं एंड से अप्लाई, देन वी विल गेट नथिंग। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कोई स्टेट है ही नहीं कि जिसके शुरुआत में WW 2 बार है, राइट। कैन जस्ट यूज WA WE WI एंड WY, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ WY एंड से अप्लाई, देन इट विल शो रिजल्ट, राइट। यहाँ पे सिर्फ चेयर ही दिखा रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ उतना ही डेटा है, राइट। इफ आई से W देर इज वॉशिंगटन एंड अगेन वेस्ट वर्जीनिया, राइट, WE, if I say WE and apply, then it will show the values other, okay, this is showing for Virginia only, right, West Virginia, okay। इस तरीके के साथ और हम क्या ऑप्शन कर सकते हैं, ends with, okay। now all the states, now देखो अभी यहाँ पे क्या है, ING NAAT इस तरीके का है। अगर मैं यहाँ पे let's take there is again S, हम यहाँ पे करेंगे से ends with WE and apply, then it will show blank because there is no state we are having which is ending with WE के साथ end हुआ बनने वाला कुछ नहीं है, राइट। तो गाइस ये कब यूज़ होता है, राइट। बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टेट्स के लिए। अगर मैं यहाँ पे S डाल देता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ये आ गया, राइट। सो ये बेसिकली कब यूज़ होता है, जब आपको एकदम बड़े डेटा में से एक दो ही वैल्यू चाहिए। जैसे हमारा फर्स्ट कंडीशन था जब हमने सिटीज़ ली थी, राइट, देयर वर 531 वैल्यूज। सो व्हेन यू वांट समथिंग आउट ऑफ दैट 531 वैल्यूज यू कैन यूज दिस वाइल्ड कार्ड। उसी के साथ साथ आप इस चीज़ को कब यूज़ कर सकते हो, जब आपको किसी चीज़ को स्पेसिफिकली, अभी ये स्टार्ट्स विथ एंड्स विथ तो समझ में आ गया, एग्जैक्ट मैच भी आप आसानी से आपको समझ में आ सकता है कि जैसा यहाँ पे हम लिखेंगे वैसा ही पूरा वर्ड अगर वहाँ पे हो तभी शो करो, राइट। अगर मैं यहाँ पे S दूंगा तभी यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आएगा। इफ आई से गिव W देन ऑल्सो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेस्ट और अप्लाई तब भी कुछ नहीं आएगा, राइट। और जब मैं पूरा लिखूंगा वेस्ट वर्जीनिया, राइट, वेस्ट वर्जीनिया एंड से अप्लाई, अब भी वैल्यू आई, राइट।
तो एग्जैक्टली मैचेस मतलब पूरा जैसा यहाँ पे मतलब राइट, इस टेबल में जैसी वैल्यू है वैसी ही वैल्यू आपको वहाँ पे पुट करनी होगी, राइट। सो ये स्टार्ट्स विथ, तो समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टार्ट लेटर देना होता है तभी वो आएगा। एंड्स विथ के लिए भी आप एंड का कौन सा भी पार्ट देना होता है तब भी आएगा। एग्जैक्टली मैचेस के लिए आपको एग्जैक्ट मैच या प्रॉपर वर्ड ही देना होता है जो कि आपके टेबल में हो, राइट, प्रॉपर एंट्री, वही देने से वो वैल्यू शो करेगा। और कंटेंट्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, कंटेंट्स को आप क्या कर सकते हो, से आई विल राइट वेस्ट एंड से अप्लाई, ओके, तब ये सिर्फ यही शो करेगा क्योंकि सिर्फ वेस्ट वर्जीनिया में ही वर्जीनिया है। सपोज वेस्ट की जगह सिर्फ डालता हूँ वर्जीनिया, राइट, और अब करता हूँ अप्लाई। अब देखो अब देयर आर मल्टीपल वैल्यूज़। क्यों मल्टीपल वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे वेस्ट वर्जीनिया भी है और वर्जीनिया भी है, राइट, दो अलग अलग स्टेट्स है लेकिन उन स्टेट्स के नाम में वर्जीनिया है, दैट्स व्हाई वी गेट दी डिफरेंट ग्राफ, राइट। सो इस तरीके से आप कंटेंट्स को यूज़ कर सकते हो। सपोज आप एम्प्लॉयज़ का डेटा फिल्टर कर रहे हो या फिर आप किसी यूज़र्स का डेटा सपोज आपको स्क्रैप करना है, सो से देयर आर मिलियंस ऑफ यूज़र एंड आपको किसी स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप को यूज़र्स को टारगेट करना है, तब आप कंटेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ईमेल सॉर्ट आउट करना है, राइट, यू वांट टू फिल्टर विथ ईमेल, सो यू कैन राइट दैट, यहाँ पे आप डायरेक्टली डाल सकते हो @ आपका कुछ भी से gmail.com ऐसा डाल सकते हो, या फिर आपका और क्या होता है yahoo.co, इस तरीके से आप डाल के सिर्फ जीमेल यूज़र्स के मेल आईडी फाइंड आउट कर सकते हो, याहू के, हॉटमेल के, इस तरीके से आप इनको बाय अप्लाइंग द कंटेंट्स, राइट, एक मैच वैल्यू कंटेंट्स का अप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो गाइज this was the second, then again we will select this, again edit filter, the third is the condition, right, तो आप मैथमेटिकल कंडीशन लगा के भी उसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम फिल्टर को रीसेट करेंगे, ओके, ठीक है, हम फिर से यहाँ पे लगाएंगे से स्टेट, ओके, एंड वी विल गो टू कंडीशन, कि कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो सबसे बेसिकली और बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कंडीशन का नन वाला पार्ट सेलेक्ट किया होगा, so you have to choose the by field method, okay, so by field method में आपको क्या मिलेगा, एक तो यहाँ पे आपको पूरे कॉलम्स की लिस्ट मिलेगी, ऑल you will get all fields मतलब यहाँ पे जो है ना आपके मेजर नेम्स, मेजर वैल्यूज, या फिर जो हमारे डायमेंशंस और मेजर्स में जितने सारे भी फील्ड्स है वो सारे फील्ड की वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट, और यहाँ से आप सेलेक्ट करके उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको फिल्टर कर सकते हो बाय अप्लाइंग द कंडीशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज हम यहाँ पे से क्वांटिटी से करेंगे, से क्वांटिटी, एंड उसके बाद आता है आपको सम करना है, एवरेज, मीडियन, काउंट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू से भी कर सकते हो, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इस तरीके इतने सारे ऑप्शन से इस एक कॉलम को आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। अगर हम सपोज फर्स्ट लेंगे, से वी सेलेक्ट कैटेगरी को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम वाला भी ले सकते हो कि मिनिमम इतनी बार आया है तब भी शो करो, मैक्सिमम है तो भी शो करो, राइट, इस तरीके से वी कैन चूज। सो वी विल गो टू द फर्स्ट, कहाँ पे जाने वाले थे, क्वांटिटी, एंड हम सम की बजाय हम जाएंगे काउंट, ओके, कि कहाँ पे कौन से आइटम की क्वांटिटी कितना काउंट या कितने आइटम्स सोल्ड किए, राइट, उसके हिसाब से हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे। देन हमने क्या किया, फील्ड सेलेक्ट किया, उसका पैरामीटर सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है आपका मैथमेटिकल कंडीशन, राइट, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट, इस तरीके यहाँ इसमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करना होता है, राइट, सपोज हमने किया ये। उसके बाद आपको यहाँ पे देना होता है वैल्यू, कि किस वैल्यू के लिए आप फिल्टर कर रहे हो, राइट, यहाँ पे जो मैथमेटिकल कंडीशन हम लगाएंगे उस मैथमेटिकल कंडीशन की वैल्यू आपको यहाँ पे देनी होती है। अगर मैं इक्वल टू कर रहा हूँ तो कितने इक्वल टू मुझे चाहिए, राइट नाउ गाइज, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैंने तो पूरा डेटा देखा है नहीं, राइट, और यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू दूँ, फिर मुझे तो फिल्टर करना है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है कि डेटा में एक्चुअल वैल्यू क्या है वही मुझे पता नहीं, तब आपके लिए ये नीचे का जो बॉक्स है वो बॉक्स काम में आता है, एंड दैट इज रेंज ऑफ वैल्यूज। रेंज ऑफ वैल्यूज मतलब अगर आपको पता नहीं है
कि डेटाबेस में कितने वैल्यूज़ है, क्या वैल्यूज़ है, तब आपको ये यूज़ करना होता है, राइट। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, राइट, इस जीरो की जगह कुछ तो लिखना है, पर आई डोंट नो हाउ व्हाट आर द एक्चुअल वैल्यूज इन डेटा सेट, राइट। दैट्स व्हाई आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस लोड, ओके। तो जैसे मैंने लोड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो क्या दिया है उसने, मिनिमम नल, मैक्सिमम नल। और जब आपको यहाँ पे लिख के आता है मिनिमम नल, मैक्सिमम नल, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर सिलेक्शन, ओके। आपका जो सिलेक्शन है उसमें कुछ तो गलत है, ओके। कि आप इस तरीके से एक तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, या फिर आपने जो फील्ड सेलेक्ट किया है और उसका पैरामीटर सेलेक्ट किया है वो कॉम्बिनेशन गलत है, राइट। सो दिस फॉर क्वांटिटी यू कैन यूज दिस मेनी आउट ऑफ दिस मेनी पैरामीटर्स, बट फॉर क्वांटिटी यू कैनॉट यूज द काउंट, ठीक, क्योंकि इस तरीके का डेटाबेस में है नहीं। अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे काउंट को सम से, और मैं जैसे मैं करूँगा लोड, अब देखो फिर भी आ गया नल, ओके। तो सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू, और तब मैं करूँगा लोड, तो अगेन इट विल शो नल, ओके। सो हम क्या करेंगे, फिर देंगे 100 एंड से लोड, ओके। तो गाइज हमें फाइंड आउट क्या करना होता है कि यहाँ पे क्वांटिटी मतलब जो फील्ड हमने फील्ड सेलेक्ट किया है, और एवरेज या फिर जो पैरामीटर है, राइट। तो अगर वो है, वो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्लिक करना होता है लोड। अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया था, क्वांटिटी का एवरेज, राइट। तो हमें मिल रहा है 3.0 या 3 पॉइंट समथिंग टू 4.7, इनके बीच में है। तो यहाँ पे आपको देना होगा, इसके बीच का वैल्यू आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपका वैल्यू यहाँ इसको एक्सेस हो जाता है, राइट, या फिर आउट ऑफ रेंज हो जाता है इस मिनिमम मैक्सिमम के, एट दैट टाइम यू विल गेट द आंसर एज नल, ओके। सो अब देखो हमने क्या किया, क्वांटिटी एवरेज दिया, उसके बाद हमने क्या इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले मैंने क्या दिया था 0, राइट। अगर मैं लेता हूँ 0 और से अप्लाई, देन इट शोज ब्लैंक, राइट, बिकॉज वी हैव गिवन द लेसर वैल्यू देन द मिनिमम। If I give here say 3.5 and say apply, it will show some graph. If I change this value to 4, it will and say apply, again it will show different graph, right। ठीक इसी तरीके से हम what we can do, we can change कर सकते हैं, हम जा सकते हैं sum को, फिर से हम करेंगे load, right। So for sum there is minimum quantity is 4 and the maximum quantity is 7000 and this much. So I want to find when the minimum total sale of the quantity wise total sale when the quantity is at least 50 items, right। तो मुझे क्या करना है, सेल्स फाइंड आउट करना है जब हमारी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी एटलीस्ट 50 आइटम्स हमने सोल्ड किए, राइट। एंड व्हेन वी से अप्लाई, अब हमें पूरा सेल्स मिल गया, जिसमें आर्ट का एक सबसे कम है, वो सबसे ज़्यादा है फॉर बुक केसेस, राइट। तो इस तरीके से आप इस कंडीशन वाले टैब को यूज़ कर सकते हो, ओके। एंड उसे वी विल से नेक्स्ट हम यहाँ पे से रिमूव करेंगे, सो वी विल गेट द ओरिजिनल। हम फिर से अप्लाई करेंगे फिल्टर्स एंड वी विल नाउ यूज टॉप फंक्शन, ओके। नाउ फॉर टॉप के लिए वो क्या होता है, टॉप भी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है नन, आपको करना है फील्ड सेलेक्ट बाय फील्ड, ओके। तो फिर आपको करना है कौन से फील्ड से आपको सेलेक्ट करना है, राइट। सो इसमें ऑटोमेटिकली कौन सा सेलेक्ट हुआ होगा, जो फील्ड इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो, ओके। तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द सेल्स, हमें सेल्स ही फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं टॉप और बॉटम। हमें कौन सी एंट्री चाहिए, मतलब कौन से यहाँ के पे जो भी आइटम्स है वो कौन से आइटम चाहिए, टॉप 5 चाहिए, टॉप 10 चाहिए, या फिर बॉटम वाले चाहिए जिनका सबसे मिनिमम है, राइट। सो आई विल से यहाँ पे देखो, एक तो है एंटर वैल्यू, और यू कैन इवन क्रिएट ए न्यू पैरामीटर, राइट। आप यहाँ पे नया पैरामीटर भी बना सकते हो। अगर मैं करूँगा क्रिएट न्यू पैरामीटर, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो पैरामीटर 1, उसके बाद करंट वैल्यू कितना है, डिस्प्ले फॉर्मेट क्या रखना है, अलाइबल वैल्यूज़ ऑल देनी है, रेंज में रखना है, तो ये सब होगा। लिस्ट करना है तो आपको यहाँ पे लिस्ट देनी होगी, राइट। मिनिमम मैक्सिमम यू कैन गिव हियर। तो इस तरीके से आप आपका खुद का पैरामीटर भी से यू कैन से यूज़र डिफाइंड पैरामीटर भी क्रिएट कर सकते हो, राइट।
तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, से आई वांट दी टॉप 5। ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी हैव प्लॉट, हमने प्लॉट किसका बनाया है, तो सब कैटेगरीज एंड सेल्स का। तो हम यहाँ पे अब इसको फिल्टर कर रहे हैं बाय यूजिंग सेल्स, एंड वी वांट दी टॉप 5 सब categories which are by using the cells. And when I say apply, okay, so we get the different type of graph now. Okay, अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ 10 and say we get apply, अब आपका प्लॉट है डिफरेंट, राइट। तो इस तरीके से आप अलग अलग पैरामीटर्स भी लगा सकते हो। से वी कैन गो टू दी क्वांटिटी एंड से अप्लाई। नाउ इट गेट दिस स्लाइट चेंज। हम फिर से जाएंगे एवरेज, अप्लाई। अब देखो फिर से उस प्लॉट में चेंजेस आ गए, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी जा सकते हो, से बॉटम 10। अब देखो, अब बॉटम 10 के हिसाब से आपको वहाँ पे प्लॉट मिल रहा है, राइट। कौन कौन से वाले बॉटम 10 है, राइट। नाउ अब ये ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वी आर यूजिंग द स्टेट एज ए फिल्टर, राइट। मतलब यहाँ पे बॉटम स्टेट आ रहा है। इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेट्स सी। हम यहाँ पे करेंगे कैंसिल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट को रिमूव करेंगे और फिल्टर में हम फिर से डालेंगे सब कैटेगरीज, राइट। वी आर यूजिंग दी सब कैटेगरीज एज फिल्टर। और जब हम जाएंगे टॉप में एंड से टॉप फील्ड, सो आई विल से टॉप 5 चाहिए मुझे, राइट। हमें टॉप 5 चाहिए सेल्स के हिसाब से। अब हम देखो, पिछली बार हम यूज कर रहे थे स्टेट्स, राइट। हम यहाँ पे था स्टेट्स, अब हम यूज कर रहे हैं कैटेगरीज। अब क्या चेंज होता है देखो, राइट। व्हेन वी से अप्लाई, अब देखो अब हमें कितने प्लॉट मिले हैं, हमें सिर्फ 1 2 3 4 एंड 5 5 ही बार मिले हैं जिनका सेल्स सबसे ज़्यादा है, राइट। 5 फर्स्ट 5 आए हैं। ठीक उसी तरह वी कैन फाइंड आउट बॉटम 5, अप्लाई। अब देखो दीज आर दी बॉटम 5, राइट। ठीक इसी तरह से हम एक इसको और चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वांटिटी, टॉप 5, अप्लाई। अब अलग से है, राइट। क्वांटिटी काउंट, अप्लाई, राइट। तो इस तरीके से वो आ जाएगा, क्योंकि सम और वो सेम था। देन इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं क्वांटिटी बॉटम, देन अब प्लॉट इज डिफरेंट, राइट। तो गाइज ये तो था फॉर दी फिल्टर, राइट। फिल्टरिंग का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन था। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू ऑल द फिल्टर्स एंड डिटेलिंग ऑफ द फिल्टर्स। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।